देश में मचा आतंक, दुबई जाना हुआ मुश्किल। कई भारतीय एयरलाइंस ने कैंसिल कर दी अपनी फ्लाइट। दोस्तों, ये क्या हुआ है दुबई के साथ? ऐसी कौन सी घटना है जिसके चलते ये सब कुछ बंद करना पड़ा? दोस्तों, चलो जानते हैं आखिर क्यों दुबई ने अपनी फ्लाइट बंद कर दी और उन पे ऐसी कौन सी आंच आ गई है। साइंस का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ है जिसका परिणाम पूरा दुबई पर हुआ है। क्लाउड सीडिंग, जी हाँ, क्लाउड सीडिंग के लिए दुबई ने आसमान में अपने विमानों के चक्कर लगाए थे। तकनीक के जरिए कृत्रिम तरीके से बारिश की जाने वाली थी। माना जा रहा है दुबई में जो बारिश हो रही है उसकी वही वजह है। दोस्तों, क्या आप जानते हो 1.5 साल में जितनी बारिश होती है उतनी बारिश कई घंटों में दुबई में हो चुकी है। असर ये हुआ है कि बाढ़ आ गई है दुबई में। मौसम विभाग के अनुसार 5.7 इंच तक यहाँ बारिश हुई है। माना जा रहा है कि बीते 75 सालों के इतिहास में कभी इतनी बारिश नहीं हुई थी। दोस्तों, तो चलो जानते हैं क्या है आखिर ये कृत्रिम तरीके से बारिश, क्या है ये क्लाउड सीडिंग। तो देखो दोस्तों, वर्षा तब होती है जब हवा ऊपरी वायुमंडल में ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है। ठंडे तापमान के कारण जलवाष्प संघटन हो जाता है और उसको बूंदों में बदल जाने के लिए कुछ ही वक्त लगता है, जो हवा के संतृप्त होने पर वर्षा बन जाती है। बादलों, जो ऊपर बादल है, उन बादलों से बारिश के रूप में वो सभी जमा हुआ पानी नीचे आता है। वायु दाब इस प्रक्रिया में योगदान देता है। क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल बारिश करने का तरीका है। इसमें सिल्वर आयोडाइड या हार्ड आइड को यूज किया जाता है। बादलों से बारिश के रूप में गिरने वाला ये पानी कैसे बनता होगा? हवाई जहाज की मदद से बादलों पर ये सब चीजें छोड़ी जाती है। इसमें छोटे कणों को बादलों के बहाव के साथ छिड़क दिया जाता है। क्लाउड सीडिंग वर्षा को प्रेरित करने के लिए बादलों में सिल्वर के भीतर सूक्ष्म भौतिक प्रक्रिया बदल जाती है और बर्फ के क्रिस्टल निर्माण हो जाते हैं। सहायता के लिए सिल्वर आयोडाइड नामक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो क्या है ये सिल्वर आयोडाइड? प्राकृतिक रूप में पर्यावरण में बहुत कम इसकी मात्रा पाई जाती है और यह मनुष्य या वन्य जीवों के लिए हानिकारक भी माना जाता है और वर्षा में इससे सुधार होती है, ये तो सभी को पता चल गया होगा। अनपेक्षित परिणाम हो सकता है, जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होना, और वही हो चुका है हमारे दुबई के साथ। दोस्तों, तो चलो जानते हैं सबसे पहले ये तरीका किसने खोजा था, आखिर कौन है इसका शोधकर्ता। उसका नाम है विसेंट शेफर। जी हाँ, इन्होंने 1940 में पहले क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया था। क्लाउड सीडिंग की शुरुआत 1946 में हुई थी और वो हुई थी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के इलेक्ट्रिक लैबोरेटरी में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। दोस्तों, जानते हैं हम भारत में कब इसका प्रयोग हो गया? तो 1983-84 में और 1993-94 में तमिलनाडु सरकार ने गंभीर सूखे से निपटने के लिए इस क्लाउड सीडिंग की शुरुआत की थी। 2003 और 2004 में कर्नाटक सरकार ने भी इसका उपयोग किया था। जी हाँ, आर्टिफिशियल बारिश कराने में कितना खर्चा आ सकता है? देखो दोस्तों, नेचुरल तरीके से तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, बारिश आर्टिफिशियल तरीके से हो रही है। अलग अलग हम प्रोडक्ट्स इसमें यूज कर रहे हैं, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड। ऐसे प्रोडक्ट बहुत कम पैसों में तो नहीं खरीदे जा सकते। चलो तो फिर जानेंगे हम कि इसमें आखिर कितना खर्चा आ सकता है। आर्टिफिशियल बारिश कराने में
लगभग मान के चलो 1 स्क्वायर फुट के लिए 15,000 रुपया खर्चा आ सकता है। दोस्तों 4 घंटे की ऑपरेशन के लिए लगभग 24 बादलों का बीजारोपण करने में लगभग डॉलर्स में बात की जाए तो $5,000 का खर्चा आ सकता है। इसलिए यह एक महंगा ऑपरेशन है। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के जरिए बहुत ज़्यादा नहीं 15,000 पर स्क्वायर फुट, आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना महंगा है। तो दोस्तों यह था आपको पता आर्टिफिशियल बारिश करने का तरीका और ये सब थी उसकी इंफॉर्मेशन। दोस्तों और मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी कि देखो, अगर हम हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो वायु प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए हमारी जो राजधानी है दिल्ली, उसमें आर्टिफिशियल बारिश कराने पर दिल्ली सरकार को आखिर कितना खर्चा आया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो क्या? देखो मैं बता देती हूँ, 13 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए बारिश की गई थी। अलग अलग जगहों पे आर्टिफिशियल तरीके से बारिश की जाती है, जैसे कि ग्राउंड्स हो, कहीं और जगह पर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। दोस्तों ये क्लाउड सीडिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसके दुष्परिणाम बहुत बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हम देख सकते हैं। दुबई का अब जो हाल है